ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी गुरुजी का हुक्म है कि तू शुक्राना कर। मैंने तेरे लिए ऐसी ब्लेसिंग्स भेजी है कि तू रोते रोते, खुशी के आंसू रोते हुए शुक्राना करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि एक सत्संग में कि तेरे भरोसे की मैं लाज रखूँगा। संगत जी, नीम करोली बाबा का मैसेज आया कि जिस काम का तू सपना देखती थी वो काम अब पूरा होने वाला है। राम राम बेटा। संगत जी, परसों ही मैंने नीम करोली बाबा से मन ही मन ऐसे पूछा था कि बाबा, मैं तो आपको रोज़ राम राम बाबा लिखती हूँ, तो क्या आप भी मुझे राम राम बेटा वहाँ से कहते हो? और न जाने क्यों मेरे मन में ये भाव था, मैंने कहा नहीं था, मन की बातें थी। और हमारे बाबा ने आज मुझे रिप्लाई में राम राम बेटा लिखा, और मैं तो धन्य हूँ इतने सुंदर ब्लेसिंग के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना नीम करोली बाबा, आप दोनों का दिल से शुक्राना, यूनिवर्स का शुक्राना। संगत जी, मेरे सामने अभी कुछ दिनों से ना माँ काली के बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप आते हैं, तरह तरह के स्वरूप, तरह तरह के स्वरूप। और उसका हेडिंग रहता है क्वीन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की रानी। कभी कभी हिंदी में लिखा रहता है और कभी कभी क्वीन ऑफ यूनिवर्स। तो संगत जी, जब हम लोग कहते हैं ना कि जब ब्रह्मांड की रानी हमारा संरक्षण कर रही है, फिर हमें किस बात से डरना, हमें किस नज़र से डरना है, हमें किस बुरी बला से डरना है? क्योंकि जब माँ काली खुद हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। मेरे मन से तो डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन हाँ, अभी रिपोर्ट आना है माँ का, तो थोड़ा सा तो आज जी जैसे कि चेस्ट में मेरा वो होने लगता है ना, क्या कहते हैं उसको, एक नहीं होने लगता है, जिसको हम लोग हमारी भाषा में धड़-धड़ी कहते हैं, कि फ्लक्चुएशन होने लगता है मन के अंदर में। लेकिन मन के अंदर तो गुरु जी हैं, इसका मतलब गुरु जी वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, लीला रच रहे हैं, तभी फ्लक्चुएशन हो रहा है। और मैं जानती हूँ कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, उन्होंने कहा है कि सब अच्छा ही होगा अब, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। वो रिपोर्ट बदल रहे होंगे ना, तभी मेरे मन में ऐसी उलझन हो रही है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं किन लफ्ज़ों में गुरु जी का शुक्राना करूँ? वो मुझे बार बार कहते थे कि मैं तेरे घर में ही हाँ, मैं तेरे घर में ही हाँ। मतलब घर में तो स्वरूप में तो है ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कहीं बटरफ्लाई मेरे घर में है। पता नहीं क्यों मुझे 5-7 दिन से आभास हो रहा था। आज बालकनी पे ना अ, हमारा सारा नल गुरुजी ठीक करवाएं। सारे नल ना जाम हो गए थे, पानी नहीं आना, फोर्स कम होना, गीजर ख़राब होना, एग्जॉस्ट ख़राब होना, तो सब आज गुरुजी ने ठीक करवाया है। और सारे के सारे टैप्स को गुरुजी ने पूरा प्रॉपर फ्री करवाया है, तो सब में पानी आ गया। और मेरे मुंह से क्या निकलता है कि आज तो गुरुजी ने हमारे सारे नल में गंगा प्रवाहित कर दी। और संगत जी, जैसे मैं बालकनी गई हूँ और मैंने वहाँ पे देखा है कि साइड में एक छोटू गमला है, मैं उसको हटाई हूँ, उसमें से जो बटरफ्लाई निकली है, मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो कैसी बटरफ्लाई थी, वो सच में कोई डिवाइन एनर्जी थी। ब्लैक एंड वाइट कलर का, जैसा गुरु जी का चोला है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा। और वो ना पल भर को मेरे इस बगल से होके मुझे ब्लेस करते हुए और उड़ के बाहर चली गई, और मेरे बच्चों की खिड़की पे जाके बैठी है और उसके बाद उड़ गई। ऐसा रहता है ना कि उस पल आपको गुरुजी बिल्कुल स्टिल कर देते हैं, आप समझ नहीं पाओगे। डेफिनेटली गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। जो दुख मुझे मिला किसी को ना मिले, जो सुख मुझे मिला वो पूरे संगत परिवार को मिल जाए। और गुरुजी ने बस इतना ही कहा है कि तू बस शुक्राना कर, बाकी तेरी तकदीर तो मैं लिख चुका हूँ, अब तेरे जीवन में बस सुख ही सुख होंगे। और एक और मैसेज बहुत सुंदर, कि एक पूरा आसमान बना है, उसमें ऑरेंज कलर पूरा फैला हुआ है, और उसमें लिखा है कि तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस किया, शुक्राना ज़रूर करी। शुक्राना बाबा। मैं अपने शुक्राने की सेवा को यहीं पे समाप्त करती हूँ अभी के लिए। और ये शुक्राना इतना ख़ास था ना कि गुरुजी जिस तरह से रक्षा कर रहे थे बालकनी में, मैं बहुत 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 ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। सो अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक और शुक्राना, अभी गुरु जी का एक एक स्वरूप मेरे सामने आया। मुझे बैक पेन का सत्संग आ रहा था। मुझे बैक पेन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी बच्ची को हो रहा था। आज मेरी सासू माँ को बैक पेन हुआ है सुबह सुबह, और मेरे लिए भी आता था। और पता है, गुरु जी के स्वरूप के साथ वहाँ पे उसमें कुछ ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ ये था कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है शब्द था, और उसके नीचे में बना था एक मूव की तस्वीर, मूव जो ऑइंटमेंट होता है। तो गुरुजी ने मेरे लिए मूव ब्लेस किया है, और उन्होंने कहा है कि तेरे परिवार के सब लोग अच्छे हैं, बाकी स्वभाव का फ़र्क तो होता है, तो तू ऐसा ना करना कि अकेली रह जाए, सबके साथ हिल मिल कर रह। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, आज्ञा प्रभु, जय गुरुजी। एक नाम गुरु कुल मंगलै, एक नाम एक नाम गुरु कुल मंगलै, सारे सुख मिल जाएंगे। तू एक ही दातार को चुन ले, तू एक सरकार को मंगलै, सारे सुख मिल जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और जैसे गुरुजी ने कहा था कि 1 तारीख को तो खुश हो के शुक्राना करेगी मेरी कुड़िए, तो सच में आज वही क्षण है संगत जी। ये सब हमारी जो समेकित प्रार्थना है, सबकी प्रार्थना और सबका अदम्य विश्वास, जो ये गुरुजी का जो भरोसा है, गुरुजी की जो कृपा है, जब हम लोग महसूस करते हैं, ये सब उसका साकार स्वरूप है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी का बहुत ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि इनकी कृपा से ही हम अपने शुक्राने के पुष्प को प्रभु के चरण में अर्पित कर पाते हैं। सो अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी, आज गुरु जी ने एक ऐसी लीला रची। आज मुझे बहुत पुराना सत्संग मेरे सामने में स्क्रॉल हुआ। वो फरवरी का सत्संग था, 17 और 18 फरवरी का। उस सत्संग में मुझे कुछ रिप्लाईज मिले। एक तो अनंतम शुक्राना वाली आंटी, उनका था। एक आंटी झारखंड से थी, उनका सत्संग। और एक और सत्संग था, जो आंटी बहुत ही स्वीट बोल रही थी और बहुत प्यारा बोल रही थी, उन्होंने मेरी भी चर्चा की थी। तो शुक्राना आंटी, हम सब गुरुजी की बेटियां हैं। और उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, कि उन्होंने कहा था कि किसी पे ब्लेम नहीं करना है, और जो मिला है उसमें बहुत खुश रहना है। और जब हमें, जैसे कि वो अपने बारे में बता रही थी कि जब उनको कोई कुछ उनके हस्बैंड या फिर कोई भी कुछ कहते थे, तो बस उनको कमेंट पास ही किया जाता था। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे मेरा पहला समय याद आया, और शायद गुरुजी ने आज मुझे इसीलिए वो सत्संग सुनाया, ताकि मुझे पता चले कि तेरा वो कष्ट मैंने काटा बेटा, क्योंकि वो सत्संग सुना के हमारी उस तकलीफ को ही नष्ट कर देते हैं जो हमारे साथ हुआ होता है या होने वाला होता है। सो अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा आपका। संगत जी, उससे पहले मुझे एक और शुक्राना ब्लेस हुआ था। वही आंटी ने जब बोला था, अनंतम शुक्राना वाली आंटी ने, कि उनको गुरुजी ने क्या भाव दिए। वो लोग साथ में खाना खाते थे एक प्लेट में। तो जब उनके हस्बैंड एक दिन घर नहीं आए, लेट से आए, तो उनको गुरुजी ने हुक्म दिया कि तू पहले खाना खा ले। और इन्होंने जब खा लिया, तो उसके बाद, ताकि रियलाइज़ हो कि हमारी भी कोई वैल्यू है। जब हम बिल्कुल झुक के रहते, इतना झुक के रह जाओ ताकि आपको कोई डोरमैट ना बना दे। ये भी गुरुजी ने सिखलाया कि अपना वैल्यू खुद पहचानो, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर जवाब दो। वहाँ पे चुप रहना कोई अच्छी बात नहीं है। और हाँ, अगर कहीं पे आपके सामने वाला चुप है, तो आप वहाँ पे सीन मत क्रिएट करो, आप भी चुप रहो। एक चुप 100 सुख। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे फिर से याद दिलाया कि आपने मुझे हमेशा से कहा है कि गट बोलिया कर तू, क्योंकि तेनू प्रॉब्लम होने वाली है,
तो ज़्यादा बोलेगी तो तेरा जॉ आर्थराइटिस हो जाएगा। और वाक़ई में गुरुजी मेरे जॉज़ में कभी-कभी बहुत दर्द होते हैं और मैं जानती हूँ कि आप मेरा वो कष्ट काट रहे हैं और शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जिस शुक्राने के लिए मैं अभी बैठी हूँ, वो शुक्राना मेरा और मेरे पति दोनों की तरफ से है। मैं और गुरुजी का बेटा और मेरी तरफ से एक प्यारा-सा शुक्राना है कि मैं गुरुजी से कहना चाहती हूँ, मेरे बाबा से, मेरी माँ के आँचल से और मेरे गुरुजी के बेटे के, जो बहुत प्यारे गुरुजी हैं, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत प्रार्थनाएँ करते हैं वो। मेरी भक्ति तो सुमन की भक्ति के आगे बहुत फीकी है, क्योंकि उनका जो बॉन्डिंग है ना गुरुजी के साथ, वो बिल्कुल दिल वाला है, बिल्कुल पक्का-पक्की वाला। क्योंकि वो अपनी हर एक आदत के साथ गुरुजी को स्वीकारते हैं और उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू अपनी हर शौक पूरे कर, हर इच्छा पूरी कर, उसके साथ तू मुझे बस याद करता रहे। मुझे भी समझाते रहते हैं और मेरा क्या है कि मैं कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही ये हो जाती हूँ, तो शायद ये भी मेरा एक रिप्लाई है मेरे से खुद का मेरे लिए कि हमें रसिक बैरागी बन के रहना है, सब काम करते हुए भक्ति करनी है अंदर ही अंदर। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको ज्ञात होगा कि मैंने माँ के लिए अरदास की थी, प्रार्थना की थी और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के जब हम सिटी स्कैन करवा के लौट रहे थे, तो दरबार साहब बुला के माँ को ब्लेस किया था और दरबार साहब में अचानक से वीर जी आए थे और उन्होंने कहा था कि अरे आज माता जी भी आई हैं, आप इन्हीं के लिए अरदास कराते थे? तो मैंने कहा था हाँ, हाँ वीर जी इन्हीं के लिए। तो कहते मैंने कहा कि जो मेरे मन में चला कि काश आज भी अरदास हो जाता, लेकिन आज तो मैं कुछ मीठा लेके नहीं आई। तो वीर जी कहते हैं अपने मन से, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? आज फिर हम अरदास करेंगे माता जी के लिए। और उन्होंने इतनी ज़ोर से कहा था कि मैं तो बिल्कुल शॉक्ड रह गई कि मेरे मन की बात इन्होंने कैसे समझ ली। फिर मैं हँसने लगी मन ही मन कि बिन बोले आज सबकी जानता जब लाइफ में आ चुका है, तो वो तो ऐसे ही मिरेकल करता है। संगत जी, उन्होंने अरदास बेनती की और मेरे साथ उस पल कुछ मीठा नहीं था। नॉर्मली जब भी मैं गुरुद्वारे अरदास के लिए जाती हूँ, तो गुरुजी हमें आज्ञा दिए हुए हैं हुक्म कि जैसे हम लोग ऐसे प्रार्थना अरदास कर लेते हैं घर में, वो दूसरी बात है। लेकिन जब हम कोई मांग के साथ अरदास करते हैं, बेनती अरदास जिसमें प्रॉपर अरदास पढ़ के अरदास की जाती है, तो खाली हाथ अरदास कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। ये एक ये एक मतलब तरीका है, सलीका है मांगने का। कहते हैं ना कि जब हम किसी भी धर्म स्थान पे जाते हैं, जैसे कि मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, मस्जिद गए या फिर चर्च गए, मत्था टेकने का एक है ना, सर झुकाते हैं ना हम लोग। तो सर झुकाने के पीछे कोई रीज़न रहा होगा ना। तो ये एक अरदास जब हम लोग करते हैं ना, तो वो मीठा हमारी एक कृपा है कि हम किस चीज़ के साथ, मीठे के साथ पहले ही गुरु क्या कहता है, मैं तो तुझे बख्शीश में सब दे दूँगा, लेकिन तेरा भरोसा कहाँ तक है? तो जब हम मीठे के साथ करते हैं ना अरदास, तो हम ये मन में करके करते हैं कि गुरु जो करेगा वो अच्छा करेगा। गुरु मेरी लाइफ में जो देगा, वो मीठा ही देगा। अगर उसने हमें कुछ बुरा दिया भी, बुरा दिखाया भी, तो वो मेरे भले के लिए ही होगा। तो इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर गुरु कहे कि आगे जाके कूद जा, तो हम कूद जाएँ। क्योंकि वहाँ पे थामने के लिए हमारे हजार हाथों से हमारे गुरु फूलों वाले हाथों से खड़े रहते हैं। वो हमारी परीक्षा होती है संगत जी। शुक्राना महाराज। तो वहाँ पे वीर जी ने माँ के लिए अरदास बेनती की। तो मैंने कहा वीर जी एक काम करते हैं, मैं ना कुछ पैसे निकाल लेती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, ये भी एक भाव था कि हम अगर 1 रुपए लेके भी अरदास कर सकते हैं संगत जी। आप मन से सोचिए कि आप ये मिठाई के या फल के पैसे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हुआ था ना कि गुरुजी ने अपना प्रेज़ेंस कैसे शो किया, मैंने उतना ही पैसे निकाला। मैंने 250 रुपए ही निकाले, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग। वीर जी ने भाग के आए थे, माँ के लिए अरदास बेनती की और वहाँ से गुरुजी ने मुझे सुबह मैसेज क्या किया था, जब हम सिटी स्कैन सेंटर पे गए थे कि मिठाई मँगवा के रख ले। और उसके बाद आया था कि देख आज तीज है,
हरियाली तीज है और तेरा गुरु तेरे लिए इतनी सारी मिठाई लेके आया है। अब तो खुश हो जा, अब तो हंस के शुक्राना बोल दे। और जो मिठाइयाँ थी वो तरह तरह की मिठाइयाँ थी, घेवर थे, बर्फी थी, लड्डू था, रसगुल्ले था उस स्वरूप में। और साथ में गुरुजी के हाथ में क्या था संगत जी? कड़ा प्रसाद। और गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया गुरुद्वारे से? माँ के हाथ में कड़ा प्रसाद। तो जब मैं कहती हूँ कि ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं आप मुकत मोहे तारे, तो वो कैसे नहीं तारते हैं, वो तारते ही हैं। वो हमारे तारनहार है, पालनहार है, हमारे खेवनहार है, सब कुछ है। मेरे लिए तो मेरे गुरुजी सब कुछ है संगत जी। सॉरी संगत जी, बीच में माँ आ गई थी, उनको कुछ काम था। एक्सट्रीमली सॉरी विपिन अंकल। और शायद इसमें गुरुजी की रजा होगी कि उनको भी ब्लेसिंग, लेकिन वो उनका क्या है ना कि वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं होती हैं। गुरुजी उनके इस स्वभाव को ठीक करे। मतलब अगर हम लोग कोई कपड़े भी पहनते हैं तो ये क्या पहन ली हो, ये क्या की हो, वैसे क्यों करती हो, वैसे क्यों करती हो। बच्चों को भी, इवन बच्चे, मेरे बच्चे कुछ भी करेंगे, काम करेंगे तो तुम लोग तो झूठे हो, तुम तो हाथ भी ठीक से नहीं धोते हो, तुम तो सब कुछ गंदा कर देगो, बिल्कुल अछूत वाला ट्रीट करने लगती हैं कभी कभी। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, जहाँ उनको जान की बख्शीश मिल रही है वो इस बात को समझ नहीं पा रही हैं। मतलब संगत जी, मैं यहाँ पे एक और शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा का। मेरी शादी जब से हुई, अब तो 23 साल हो गए संगत जी, तब से लेके 3 साल पहले तक मैंने सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनी है। मैं सूट पहनती ही नहीं थी। मैं सिंगापुर गई तब भी मैं साड़ी पहन के पूरा घूमी हूँ। यूनिवर्सल स्टूडियो, बैंकॉक, थाईलैंड, हर जगह मैं साड़ी में थी। 1-2 दिन मैंने एक लेगिंग और कुर्ती ले गई थी, वो पहना था बस। क्योंकि इन लोगों ने कभी मुझे अलाउ ही नहीं किया। ऊपर ऊपर कहते थे कि हम तो कहते हैं, खुद नहीं पहनती है, लेकिन अगर मैं कभी पहनूं या चर्चा करूं तो ये लोग बहुत गुस्सा हो जाते थे। फिर जब मेरे पति की तबीयत खराब हुई, जब मैं दिल्ली आई, जब मैं गुरुजी से जुड़ी, फिर पता नहीं क्यों खुद से मेरे पति ना मेरे लिए सूट मंगवाने लगे। उनको बहुत पसंद है। फिर मैं पहनने लगी। फिर मुझ में हिम्मत आती गई, गुरुजी मेरी हिम्मत बनते गए। मैंने सोचा कि मैं इतना क्यों टेंशन ले रही हूँ, भाई मैं तो बहुत अच्छे से रह रही हूँ, मैं सारे काम कर रही हूँ, मैं हॉस्पिटल दौड़ रही हूँ, क्यों मैं साड़ी में नहीं, दिक्कत होती है मुझे भी। फिर मैं सूट पहनने लगी संगत जी। अब क्या हुआ है ना, फैब इंडिया से कि कुछ कुर्तियाँ मंगवा दिए थे मेरे लिए सरप्राइज में। हल्का सा डीप नेक भी है, कभी कभी कोई शॉर्ट लेंथ भी है, लेगिंग पे पहनने के लिए, प्लाजो पे पहनने के लिए। तो जब मेरी सिस्टर इन लॉ आती हैं, यूएस में वो रहती हैं, वो हमेशा लोअर और वही पहनेंगी, टी शर्ट ही पहनेंगी, भले वो अपने ससुराल में रहें, कहीं भी रहें। लेकिन ये जो हमारी मदर इन लॉज होती हैं, उनको सारी खामियां अपनी बहू में ही नजर आती हैं संगत जी। पता नहीं इसका क्या लोचा है, सबके साथ ऐसा होता है, मैंने सबको देखा है। हर चीज में टोकना, तुम तो साड़ी पहनना नहीं जानती हो संगत जी। मैं जितनी भी पार्टीज में गई हूँ अपने ऑफिशियल, अपने हस्बैंड के साथ, सबने अप्रिशिएट किया है कि आप बहुत अच्छे से कैरी करते हो। लेकिन मेरी सासू माँ, तुम्हें तो कोई सेंस ही नहीं है, तुम तो कुछ भी पहन लेती हो, कैसे भी रह लेती हो, बिल्कुल बकवास लगती रहती हो। मैं ना कभी कभी बहुत रोती हूँ। लेकिन अब मेरे गुरुजी कहते हैं, तुझे कहता तो हूँ, तुझे ऐसा बना दूंगा कि तुझे सब देखते रह जाएंगे। इतना सारा ब्लैक मैजिक, इतना सारा ब्यूटी स्पेल, लड़ते लड़ते दिन भर की चिंता, गुरुजी पे सब कुछ छोड़ के, सारी चिंता छोड़ के, दिन रात इनके लिए प्रार्थना करना, माँ ठीक हो जाए, माँ ठीक हो जाए। और जब भी वो मेरे सामने आएंगी, हर कुछ उल्टा बोल के, तुम तो ये नहीं करती हो, ये साफ नहीं, वो साफ नहीं। मुझे गुरुजी कहते हैं संगत जी, तू चिंता ना कर, तू साफ है, तेरा मन साफ है,
तो सब तो साफ मेरा बच्चा है, तो सबसे सच्ची, ये तुझसे कभी खुश नहीं होने वाले। तू अपने रब नु खुश कर, बस आई तेरी ड्यूटी है। संगत जी बहुत बुरा लगता है, आप जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो ना, पल भर में आपको छोड़ देता है। बहुत सुंदर प्रेमानंद जी महाराज का एक बहुत सुंदर प्रवचन था। वो कह रहे थे कुछ जरा सा बीमार होके देखो, जिस दिन आपका शरीर गलने लगेगा उस दिन पता चलेगा कि आप कहाँ पे हैं। सब आपको छोड़ के निकल जाएंगे, जो पति है ना वो भी निकल जाएगा, जो बच्चे हैं ना वो भी नाक मुंह बिचकाएंगे, डाल देंगे किसी वृद्धाश्रम में, डाल देंगे कहीं किसी अस्पताल के एक कोने में, रूम लॉक करके रख देंगे। सड़न की बदबू आएगी, कोई छुएगा नहीं आपको। जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक सब कुछ हासिल है। सच में संगत जी, बिल्कुल मानती हूँ। हमें तो कोई पूछता भी नहीं था सर में दर्द है, पेट में दर्द है, खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि, कभी किसी ने नहीं पूछा, कभी। अब मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा से केयर बहुत करते हैं, लेकिन उनका केयर भी ना थोड़ा सा अलग है। जब गुस्सा करेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, उस वक्त कोई होश नहीं रहता था। अब ऐसा हुआ है गुरु जी की कृपा से कि बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो केयर जो हमें हमारे गुरु जी से मिला है, मुझे किसी ने नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था। मेरे अपने माँ बाप ने भी नहीं किया, कभी नहीं। समझ जाते हैं कि मैं रो रही हूँ तो कहते हैं तू क्यों रोंदी है, तेरा प्यो बैठा है ना, तुझे झुकने नहीं देगा, तुझे गिरने नहीं देगा। जानती हूँ बाबा, आप कहीं नहीं रुकने दोगे मुझे, जानती हूँ। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज बहुत प्यारा सा आया है कि पुत्र अपने बच्चों की चिंता ना कर, वो भी मैं ही करना, तेरे दिन वेख कि वे बदलने मैनू। थैंक यू गुरु जी। उसके बाद मैं शुक्राना करना चाहूँगी। आज ना मुझे एक माता का स्वरूप दिखा एफपी पे। वो सच्ची सच्ची जय माता जी पुणे की थी, सच्ची जय माता, सच्ची आई माता पुणे। और मैंने उनको प्रणाम किया, शायद वो उनकी ब्लेसिंग आज मेरे लिए थी और आप सबके लिए भी। तो सच्ची आई माता की जय, तारिणी माँ की जय, आशापुरा डोगरा माँ की जय, शारदा मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, काली मैया की जय, दामोदरी दुर्गा मैया की जय, भवानी मैया की जय, बगलामुखी मैया की जय। और ये हमारी कुल देवी उग्रतारा महिषी माँ की जय। और सबसे बड़ी बात कि आज जो बागेश्वर बालाजी के मुझे दर्शन हुए हैं ना संगत जी, उसमें नॉर्मली 2 गदा उनके चरणों में रखी रहती थी, आज ना वहाँ पे 4 गदा रखे थे। तो बागेश्वर बालाजी ना ऐसा लग रहा था मानो कि नीम करोली बाबा भी आ गए पीछे से और बागेश्वर बालाजी भी हैं, और दोनों चारों गदा से ना सबका वो प्रहार करके सारे दुखों का अंत कर देंगे। तो शुक्राना बागेश्वर बालाजी महाराज का भी। उसके बाद गुरु जी के एक मैसेज आता है कि सतगुरु दी मेहर होण जा रही है तेरे ते, सतगुरु दी रजा विच रही, खुशियां दे रहा हाँ तैनू। और नीचे में लिखा है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपकी रजा में रहूं, ये आप ही दाद देंगे बाबा, आप ही दाद देंगे। फिर गुरुजी कहते हैं, आज मैं सुबह गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी कैसा बेटा है आपका, मैंने 3 दिन पहले बोला कि कुछ पैसे भेज दो, अभी तक नहीं भेजा है। अब मैं नहीं कहने वाली हूँ गुरुजी, अब मैं आपको ही बोलती हूँ, आपको जब भेजना होगा तो भेजना। अब मैं नहीं बोलूँगी, या तो आप मुझे मेरी सैलरी दो या तो आप उसको खुद भिजवाओ। आप अब मेरा अकाउंट आप ही फुल करोगे, मुझे कुछ नहीं कहना किसी से, क्योंकि ये मांगना आपने मुझे नहीं सिखलाया है। आपने कहा था कि हक से बोल के देख, मैंने बोल के देखा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं भेजा। तो गुरुजी अब आपका बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, अब आपको फिल करना है अपनी बेटी का अकाउंट। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि पैसों की तंगी है ना तुझे, जल्द ही
इससे तुझे राहत देने वाला हूँ, बस तू शुक्राना ना रोकी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, मैं शुक्राना नहीं रोकूंगी बाबा, लेकिन शुक्राना तो आप ही करवाते हो। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद अम, एक और मुझे पास नई देवी माँ का दर्शन हुआ। वो था कुलदेवी महारानी माँ का। और उसके बाद कुलदेवी महारानी माँ इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और उसके बाद गुरु जी का मैसेज कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। शुक्राना गुरु जी, आप हर दिन हर क्षण हमें अपने वचनों से, अपने दांतों से, अपने जल प्रसाद से, अपने चंदन प्रसाद से, अपने दिव्य सत्संग के प्रसाद से शुद्ध करते रहना, ब्लेस करते रहना। आपसे यही प्रार्थना है प्रभु। फिर गुरु जी कहते हैं कि भर भर के ब्लेसिंग दे रहा हूँ, आ जाओ सारे शुक्राना कर दो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज क्या हुआ ना कि माँ का रिपोर्ट आया सीटी स्कैन का, और हमारी डॉक्टर ने लिखा है, जब मैंने पूछा कि रिपोर्ट कैसा है तो वो कहते हैं कि स्टेबल। तो ये वर्ड ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि स्टेबल। और जब मैंने रिपोर्ट को पढ़ा तो काफ़ी जगह से बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है कैंसर का इफ़ेक्ट। लिवर में थोड़ा थोड़ा सा है 2 जगह, लेकिन इम्यूनोथेरेपी से मुझे विश्वास है और जल प्रसाद से गुरुजी उसको भी क्योर कर देंगे। अभी मैंने माँ को कुछ नहीं बताया है, क्योंकि माँ गुस्सा दिला देती हैं संगत जी। अभी वो आई फ़ोन लेके, उनका ही इन्फ्यूज़न के लिए एक कॉल था जो कि मैं बात की हूँ उनसे, और फिर वो मुझे ऐसे सुना के गई, क्या कपड़ा पहन लेती हो, कितना घटिया है, दुपट्टा लिया करो, ऐसे क्यों रहती हो। तो अच्छा नहीं लगता है जब आपका खुद का बच्चा, आपकी बेटी वैसे रहती है, तो मैं भी तो बेटी ही हूँ घर की। अब आप बताइए संगत जी, बहू ही तो सब कुछ करती है घर में, बेटियां तो कभी कभी आती हैं। ठीक है वो बहुत अच्छी होती हैं, बेटी होती हैं, तो हम भी तो कहीं की बेटी ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग उठ के कहीं से कचरे के डब्बे से आ गए हैं। ऐसे खराब से बोलती है ना, उलाहना के टोन में, बड़ा छिड़ जाता है मन। फिर लगता है कि क्यों, लेकिन वही है, हमारे माँ बापा ने ऐसे सिखा के भेजा है। मेरी दादी माँ जब मैं ससुराल आ रही थी तो उन्होंने एक ही गांठ बांध के भेजी आंचल के साथ कि ऐसे काम करना कि कभी हमें कुछ सुनना ना पड़े, मान रखना, मायके ना आना लेकिन ससुराल का मान रखना। अब ऐसी बातें जब दादी सिखला के भेजेगी तो क्या करेगा बच्चा, उनके तो विश्वास का मान रखना पड़ेगा ना, है ना संगत जी। तो शुक्राना बहुत बहुत कि गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे मायके से ब्लेस किया हुआ है, जहाँ पे इतने ऊंचे वैल्यूज सिखलाए गए थे मुझे। और यहाँ आके सब बेमानी हो गया। यहाँ सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, हमेशा पापा को माँ सुनाती रहती थी, हमेशा झगड़ा झगड़ा। मेरे पति भी शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा, फिर कुछ दिन मेरे पीठ पीछे अपनी एक पहले वाली दोस्त से बातचीत लगभग 10 साल तक करते रहे मेरे पीठ पीछे। और जिस दिन फिर उसने धमकी दी कि मैं ये तुम्हारे वाले मैसेज सबको दिखा दूंगी, फिर ये मुझे फ़ोन करते हैं कि वो ऐसे ऐसे मुझे बोल रही है, अब क्या होगा। तो क्यों, जब उसने धमकी दिया तब उनको मेरी याद आई, उससे पहले ये मुझे कभी इग्नोर नहीं किए। लेकिन दो नावों में पैर रख के कौन सवारी करता है संगत जी, कोई नहीं करता है। तो बहुत जगह से गुरुजी ने बचाया हुआ है संगत जी, हर जगह से निकालते गए हैं। क्या कहूँ इनके लिए, ये तो मेरे माँ बाप भाई बहन दोस्त बंधु सखा सब कुछ हैं, और अब तो मेरी सांसें हैं, सांसों के आधार हैं। कहते तो हैं मुझे कि हमेशा मुझसे गाना सुनना चाहते हैं, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने के जिद किए जा रहे हैं, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने के जिद किए जा रहे हैं, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं।
मिटने की जिद किए जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, माँ का रिपोर्ट काफ़ी अच्छा आया है, पहले से सुधार है और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि कहते हैं ना, तेरी बकश न मेटे कोई सतगुरु का दिलासा। तेरे सेवक को भोग छुनाही, जम नहीं आवे नेड़े, मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चेत नावे, तेरे सेवक को भोग चुनाही, जम नहीं आवे नेड़े, मेरे राम राये, तू संता का संत तेरे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक और शुक्राना बाबा कि आज मेरे बाबूजी से बात हुई थी। बाबूजी से बात हुई तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि उनका जो आँख का ऑपरेशन होना है तो उसके लिए वो जा रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप जा रहे हैं तो आपका फ़्लाइट का टिकट हो गया? तो वो कहते हैं हाँ हो गया। तो मैंने कहा सीट नंबर कौन सा है बाबूजी? तो वो कहते हैं 25-26। और मैं इतना खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे पियो के नाल तेरा ये पियो हमेशा रहेगा। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब बाबूजी के साथ जाना, उनको अच्छे से चेकअप करवा के, उनका ऑपरेशन करवा के फिर मेरे पास लेके आना, फिर यहाँ पे हम लोग उनको लंगर खिलाएंगे। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। शुक्राना शुक्राना बेअंत का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना जय गुरुजी। गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। एक्चुअली अमृत वेले का तो मैं कह ही नहीं सकती, इसको सत्संग है तो वैसे अमृत वेले का ही, क्योंकि 10:07 हो चुके हैं और आज है 3 तारीख अगस्त की और आज है संडे। एनीवे, सॉरी गुरुजी महाराज एंड सॉरी विपिन जी एंड सौम्या जी फॉर दिस डिले। वो बस सत्संग सुनते रहो तो फिर मैं तो भूल ही जाती हूँ। एनीवे, हे ईश्वर, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। और सारी संगत को भी एक बार फिर से जय गुरु जी। मैं प्रभु बस एक तो भूलने की बीमारी बहुत लग गई हुई है। मैं सत्संग पढ़ती हूँ पर फिर दिमाग से निकल जाता है क्या पढ़ा था, क्योंकि एक्चुअली इतने सत्संग जब इकट्ठे पढ़ो तो कन्फ्यूजन हो जाता है दिमाग में। बट वॉट एवर इट इज़, मैं मोटा मोटा जो मैं जानती हूँ, आपकी हमेशा ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर एंड फॉर आवर बेटरमेंट। और बस मैं आपका शुक्राना ही कर सकती हूँ प्रभु, और तो कुछ खास है नहीं। बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत के लिए और एक नया और दिन दिखाने के लिए महाराज। क्योंकि आजकल नींद भी इतनी गाढ़ी आती है, मेरे को तो सपना भी कोई नहीं आता। लोग जब आपकी बात करते हैं कि मुझे सपने में गुरुजी आए, एक बार कुछ महीने पहले मेरे को फीलिंग हुई थी कि somebody came एंड जैसे किसी ने बस हल्का सा हाथ किसी जैसे लगाते हैं, पर था कोई नहीं वहाँ। बट आई जस्ट गॉट अ फीलिंग कि देयर समबडी। सो आप ही हो सकते हैं महाराज, और तो कोई था नहीं।
क्योंकि मैं तो इतनी गाढ़ी नींद में सोई हुई थी और दरवाजे वगैरह सब बंद थे। सो बस मुझे वो फीलिंग है आपकी। बाकी मैं आपके स्वरूप के सामने खड़ी होती हूँ तो ऐसे लगता है कि आपकी आंखों में देखा नहीं जाता, क्योंकि एक्चुअली वन कैन फील द प्रेजेंस ऑफ यू। सो बस यही मेरी दिनचर्या होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ आपके स्वरूप के आगे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं टिक पाती क्योंकि नींद ही इतनी आती है, आलस बहुत हो गया हुआ है। बट ऑल द सेम गुरुजी महाराज, आइडिया वॉज टू से शुक्राना टू यू फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने आज तक किया है उसके लिए भी और सुख शांति के लिए भी। ये कहते हुए मैं संध्या वेले का फिर से आपका शुक्राना करूँगी। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकालन स्वामी आंटी चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 3 अगस्त रविवार 9:50 सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आपसे मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आज फ्रेंडशिप डे है मेरे गुरुपा। तो वैसे तो आप ही हमारे सब कुछ हो मेरे गुरुपा, बेस्ट फ्रेंड तो आप ही हो। हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरे गुरुपा। एंड सारी संगत परिवार ही हमारी फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड आप हो, बाकी सब फ्रेंड है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने हमें वो अधिकार दिया मेरे गुरुपा कि हम आपसे एज ए फ्रेंड, एज ए बेस्ट फ्रेंड आपको सारी बात बता सकते हैं। आपसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं। आप ऐसे सच्चे दोस्त हो मेरे गुरुपा, आप इतने सच्चे हो मेरे गुरुपा। दुनिया के एकमात्र अगर कोई सच्चा है तो वो आप हो मेरे गुरुपा, पूरे कहते हैं ब्रह्मांड में। गुरुपा आप ऐसे सच्चे दोस्त हो मेरे गुरुपा जो कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाता है। हम गलत करते हैं तो हमें गलत करने से रोकता है, वो मेरा दोस्त आप हो मेरे गुरुपा। गलत करने नहीं देता है, अगर कहीं गलती करके फंस जाते हैं तब भी हमें संभालता है। हम कुछ बुरा भी बोल देते हैं, कुछ गुस्सा भी हो जाते हैं, तब भी हमें संभालता है। तो गुरुपा तो अनंतम उसका मेरे गुरुपा, आपसे बढ़कर और सच्चा और अच्छा दोस्त कभी हो ही नहीं सकता मेरे गुरुपा। जहाँ की कहीं ये टेंशन नहीं है मेरे गुरुपा, बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता है, डायरेक्ट कनेक्शन आपसे मेरे गुरुपा। और सबसे बड़ी ये बात खासियत इस दोस्त में हमारे ये है ना संगत जी, सच में हमारे सच्चे दोस्त में ये खासियत है, ये जो हमारा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है हमारा, हमारे गुरुपा, कभी भी बात को इधर से उधर कभी किसी को नहीं कहेंगे। जो होगा हमें सच बोलेंगे, हमें बोलेंगे। कभी कोई बात इधर का उधर नहीं। हम गुस्सा हो जाते हैं कि गुरुपा ये नहीं वो नहीं, पर गुरुपा हमसे कभी नहीं, हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ हमारे गुरुपा पहुँच जाते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा कि गुरुपा आपने हमें इतनी छूट दी कि हम एज ए फ्रेंड आपसे सारी बात कर पाते हैं मेरे गुरुपा। हम आपने हमें बहुत सारे भ्रमल जाल से बचाया मेरे गुरुपा कि आज के ज़माने में दोस्त के नाम पे बहुत सारे कहते हैं ना कि ऐसे लोग होते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं पीठ पीछे, और सामने से अच्छे बनते हैं, और हम उन पे विश्वास करके विश्वासघात हम खुद के अपने साथ करते हैं। वो लोग तो बाद में करते हैं, हम खुद ही अपने आप में ही करते हैं। कहते कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। जिसके दोस्त, जिसके सखा स्वयं परमात्मा परमेश्वर हो, उनकी संगति में आकर के तो हम तो अच्छे ही बनेंगे ना मेरे गुरुपा। और आपने हमें उस संगत में डाला मेरे गुरुपा जिसमें कि आपकी इतनी अच्छी अच्छी संगत है सभी के सभी। तो अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना।
पहले मैं अपने पति को बेस्ट फ्रेंड मानती थी मेरे गुरुपा, फिर बाद में पता चला कि कोई इंसान हमारा बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकता। तो वो तो रिज़ाइन पहले ही दे चुका था, है ही नहीं, पर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ, वो फ्रेंड है, एज़ ए बस फ्रेंड है, बाकी तो दुनिया में कोई इंसान तो फ्रेंड है ही नहीं। बाकी हमारे फैमिली है, मम्मी पापा, ये सब तो सारे दोस्त की तरह ही होते हैं ना, बच्चा भी तो दोस्त ही होता है, पर बेस्ट फ्रेंड तो आप ही हो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए। आज मुझे किसी और को का राह नहीं देखना पड़ता कि काश कोई होता तो मैं उसे ये बातें करती, काश ये होता तो मैं अपने दिल की बात किससे करूं। कृपा मुझे ये कमी महसूस नहीं होती है कि काश मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड होता, काश कोई इंसान होता जिससे मैं सारी अपने दिल की बात कर पाती। मेरे गुरुपा, वो जो काश लगा हुआ था ना मेरे गुरुपा, वो सब आपने डिलीट मार दिया, पूरे रिसाइकल बिन से गायब कर दिया। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, कि वो साक्षात आप मिल गए। गुरुपा, आपने वो मेरी कहते हैं ना कि इच्छा पूरी कर दी मेरे गुरुपा, कि आप हो ना तो सच में मेरे गुरुपा किसी और की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। अब अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, हमें इतना अधिकार देने के लिए कि हम आपसे कोई भी रिश्ता कायम कर सकते हैं। मतलब एक पवित्र रिश्ता, हर एक रिश्ता में पवित्रता होती है, उस पवित्रता के साथ आप हर रिश्ता निभाते हो, हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देते हो। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना, अनंतम सुखाना। लाइफ में और भी बेस्ट फ्रेंड्स बने मेरे गुरुपा, एक थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, लेकिन आपने उसकी सारी सच्चाई मुझे दिखाई मेरे गुरुपा। लगभग 1 साल से मेरी कोई उससे बातचीत नहीं हुई मेरे गुरुपा, 1 डेढ़ साल लगभग हो गए मेरे गुरुपा, 1 साल से हो गए। मतलब धीरे धीरे आपने उसकी सारी मुझे सच्चाई दिखा दी मेरे गुरुपा, कि जिस इंसान के लिए मैं रोया करती थी, पर आपने, कहते नहीं, ये बात सच है मेरे गुरुपा, कि कहते ना कि हम भी किसी के साथ इतने नहीं हो सकते 100% सच्चे। अगर कोई बात हमें कुछ बताते तो हम भी कहीं ना कहीं पास ऑन कर देते हैं। हम कभी भी 100% सच्चे हो ही नहीं सकते गुरुपा, नहीं हो सकते, पर आप हो। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा, आज सुबह सुबह थोड़ा एक ट्रिप हमारी थोड़ा मनमुटाव हो गई हस्बैंड से, बहुत बड़ा कष्ट होगा, तो थोड़ा बहुत ही नोक झोंक हो गई थोड़ी सी, उसी मतलब कॉल वॉल को लेकर के। तो अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। और क्योंकि मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा संकट होता है तभी ऐसा होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा, आपने ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया मेरे गुरुपा, इतना अच्छा कर दिया। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। और दूसरी बात संगा जी, कि ना रात भर जो मैं ड्रीम, आज रात भर बाबू जो है गुरपा की ब्लेस्ड बच्ची, वो थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल फील वो कर रही थी, वो रात भर वो बहुत परेशान थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। मतलब वो खुद ही, जैसे होता है ना कि हम परेशान होते क्यों हो रहे हैं, तो मैं, वो उधर परेशान हो रही है और मैं इधर ड्रीम में देख रही हूँ कि बच्चे को कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा था, और बच्चा तो था ही परेशान, और बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो क्यों ज़्यादा इतना परेशान थी पता नहीं, ये तो गुरुपा जानेंगे, बाकी को तो गुरुपा संभाल रहे और अच्छे से संभाल ही रहे होंगे बाकी सबको। और मैंने ये भी देखा कि मेरे हस्बैंड भी बहुत प्रॉब्लम में हैं। तो जब पति, क्या होता है ना शादी के बाद, स्पेशली जब हमारे पति प्रॉब्लम में होते तो वाइफ एंड जो भी हमारे हैं बच्चे हैं, तो हो जाता है थोड़ी बहुत, उनका तो असर तो हमारे ऊपर आता ही नहीं समझिए, वो सुखी तो हम सुखी, और वो दुखी तो हम दुखी, नॉर्मल सी बातें हो जाता है। तो अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा, आपने पता नहीं कौन सा कष्ट है जो कि मेरे हस्बैंड के ऊपर भी है। बहुत मैं देख रही थी कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, बहुत। और ये चीज़ों को मैं महसूस कर पा रही हूँ कि अभी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है उनको भी फ़िलहाल। उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब आप किसी की बात नहीं मानते हो ना, तो वैसा होता है। जब खुद के ही लोग अगर आपका बर्बाद करने पे आपको तुले हो ना, और आप एकदम लगे कि भाई ये तो मेरे अपने ही हैं, तो भाई ये जो कहेंगे मुझे करना ही पड़ेगा। तो फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो हस्बैंड का भी मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा वो परेशान है, कोई इनको जानबूझ कर कितना परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो आपने वो ड्रीम में दिखा के कटवा दिया मेरे गुरुपा। और इस तरीके से आपने हमारा संकट काटा, कष्ट काटा। अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और और संगत जी,
और संगत जी कल गुरुपा ने हमें ऐसे ही बाहर ले जा कर के डिनर बाहर में करवाया, जहाँ पे कि हमने बहुत, बाबू ने तो इतनी मस्ती की, इतनी मस्ती की, ऐसा लग रहा था कि उसका वो खुद का ही घर ही है, रेस्टोरेंट है। वो भी हमारे गुरुपा के नाम पे, महाकाल के नाम पे वो रेस्टोरेंट है संगत जी। वहाँ पे महाकाल, उज्जैन के श्री महाकालेश्वर का वहाँ पे पूरा वो लगा हुआ है वहाँ पे। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और गुरुपा का एक मैसेज आया कि बच्चे के फ्रेंड सर्कल और उनके पेरेंट्स से सतर्क रह, नेगेटिविटी से दूरी बनाए रख। तो मेरे गुरुपा ये बात तो सच है मेरे गुरुपा, कौन से बच्चे के साथ रह के हमारा बच्चा मान लो कि क्या सीखता है। सब बच्चों की अलग अलग, जैसे मान लो कि ये भी आजकल ये भी बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई है, तो स्कूल में इसकी फ्रेंडशिप किस बच्चे से ज़्यादा है, ये क्या करती है। मान लो किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं, मान लो किसी के पेरेंट्स, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आपका बच्चा अगर कभी कभी छोटा भी है, वो अच्छा कर रहा होता है ना, तो अगले के पेरेंट्स के, दूसरे बच्चे के पेरेंट्स की आंख में खटकने लगते हैं कभी कभी लोग, क्योंकि बंदा नहीं चाहता है कि भाई उसके बच्चे से आपका बच्चा आगे बढ़े। कभी कभी ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि अच्छा चलो को, तो जो भी है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने इस चीज़ को मैंने महसूस किया है, और स्कूल में भी ऐसा हुआ है बच्चे के लिए भी, कि अगले बहुत लोगों के पेरेंट्स तक बोलते हैं कि मैम आप लोग गुरपा की ब्लेस्ड बच्ची के ऊपर ज़्यादा आप लोग प्यार उसको करते हो, आप लोग उसको ज़्यादा मानते हो, आप लोग, आपने उसको एक्स्ट्रा पढ़ाया है इसलिए वो सब कुछ जानती है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो उन लोगों को मतलब थोड़ी हो जाती है कि अगर किसी का बच्चा मान लो थोड़ा सा है तो नहीं कर पा रहा है, तो उनको बच्चे से भी थोड़े जलस की भावना हो जाती है। ये जो नेचर होती है ना संगत जी, ये वही वाली बात है। क्योंकि पिछले साल जब प्ले ग्रुप में इसका आया था, तो मुझे महसूस हुई थी इस बात को। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और आप सच्ची बोलते हो मेरे गुरुपा, मुझे अब ध्यान देना होगा कि छोटी है तो क्या हुआ मेरे गुरुपा, अ, बच्चा किसके साथ रहता है, किसके साथ खेल रहा है, स्कूल में भी ये ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करता है, ये बहुत बड़ी मायने की बात रखती है। कि बच्चा क्योंकि जिसके साथ रह रहा है, तो वो बच्चा भी भले ही 2 घंटे में बहुत कुछ सीखता है, 3 घंटे में बहुत कुछ सीख लेता है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आपने मुझे सतर्क रहने को कहा है, अब मैं और ज़्यादा इस बात पे ध्यान दूंगी। और ऐसे तो कहते हैं ना कि खुद भी बेस्ट फ्रेंड तो आप खुद ही हो मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। क्योंकि मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जितना पहले ज़्यादा उसको मतलब अब जैसे कि ब्लेस करा के देती हूँ ना, कुछ भी खाना पीना, तो जैसे गुरुपा को ब्लेस करा के दे दूंगी ना, तो वो इतनी पता नहीं उसके अंदर कौन सी नेगेटिविटी छा गई है ना, वो ना उठा के सीधे फेंक देती है। अब वो क्यों ऐसा करती, कि क्यों ब्लेस कराया, क्यों खिलाया, क्यों दिया गुरु नानक को। तब ये उसमें ये चीज़ें कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें करती है। तो ये क्यों इस तरह करती है, कौन सी नेगेटिविटी है, क्या है, जो बच्चा इतना अच्छा वो इस तरीके से कर रहा है। तो चलो ये भी बात मैं मानती हूँ कि भाई चलो नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ तो भाई चल ही रहा है लाइफ में, तो गुरुपा है तो बचा ही रहे हैं। तो अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। संगत जी एक बात मैं और बताऊंगी, जब मैं कल गई थी रेस्टोरेंट वहाँ पे, उज्जैन श्री महाकालेश्वर का जो वहाँ पे लगा हुआ था संगत जी, तो उसमें जो मैंने कलर नोट किया था संगत जी, वो ना सी ग्रीन टाइप का जो कलर होता है ना, उसी कलर में पूरे मतलब वो उसमें बना हुआ था, ठीक है, उस वही मुझे दिख रहा था संगत जी। और जब मैं घर पे आई तो हस्बैंड जो लिविंग रूम में ऐसे बेड पे सो गए थे, तो जब बाबू ने देखा तो वो भी ना सी ग्रीन, उसी कलर के सी ग्रीन का, वो क्या था, वो ड्रैगन फ्लाई था या कोई कीड़ा था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन वो ना मतलब सी ग्रीन कलर का ही था संगत जी। वो ना मतलब वो ऐसे डेड था संगत जी, बेड पे पड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखो संगत जी, कैसे सेम चीज़ें दिखा करके गुरुपा ने बोला कि देख मैंने तुम लोगों का कितना बड़ा कष्ट काटा है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, वो क्या थी मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा, बटरफ्लाई नहीं थी लेकिन कुछ थी ऐसे ही। तो अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा। और कल रात में संगत जी जब मैं घर पे आ गई तो बच्चे जैसे बाहर भी है ना, तो बहुत उछल कूद मचा रही थी, बहुत ज़्यादा। तो एक हो जाता ना कि भाई मैनर लेस हो रही है थोड़ा। मैं अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी संगत जी कि देखो यार ये कैसी हो गई है, कितनी डिसिप्लिन में रहने वाली बच्ची हर चीज़ उठा के फेंक देती है। थोड़ा इधर भी से है कुछ उसकी, क्योंकि इसके जो बाल वगैरह ये काट के लेके गई है इसकी, मेरे इन्हीं के घर के लोग। तो ना जो ये हरकतें अभी कर रही है ना, सेम हरकत
जो ऐसा कर रहे हैं वो दूर बैठे-बैठे, उनकी बच्ची सेम टू सेम उन्हीं की बच्ची ऐसा करती थी और एकदम डुप्लीकेट ये वैसा ही दिखने कभी-कभी उसका कहते हैं ना कि झलक भी उसी का मारने लगता है कभी-कभी कि झलक वैसे ही दिख भी रही है और क पूरी की पूरी हरकत वैसे ही ज़िद्दी मतलब पूरा का पूरा शैतानी बस उसी की तरह से करती है संगत जी। ठीक है, चलो जो भी है तो मैं बात कर रही थी क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं रहना, वहाँ भी जा कर के हल्ला मचाना, रेस्टों में आप बैठो, उछल-कूद करना, संगत जी तो थोड़ा होता है कि भाई ऐसा मैनरलेस वाली बात हो गई ना। संगत जी तो मैं हस्बैंड से अपने बात कर रही थी संगत जी और गुरुपा का मैसेज तुरंत आ गया जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन हुआ, तो वैसे ही आ गया कि तू अपने गुड़िया की चिंता मत कर, वो तेरा नाम रोशन करेगी। तो अनंतम सुखाना मेरे कृपा संगत जी, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कृपा कर सकते हैं। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आप हमारी हर एक बात को ध्यान से सुनते हो, समझते हो, बताते हो। जब भी संगत जी रियली बात मैं बताऊँ, जब भी अगर कभी कुछ ऐसी बातें होती है ना क्योंकि हस्बैंड को लेकर के भी मैं कृपा से बस सबसे बड़ी बात संगति हमारी बहुत हमें मतलब ये करती है संगत जी। संगति अच्छी होती है ना तो दुनिया की बात देखो गुरुपा ने तो हमें इतनी अच्छी संगत दे के संगत मतलब क्या है ना सत्य क्या संग है ना। तो हमारे ये सत्संग में हम जो संगत जी हमारी फैमिली है सत्संग, तो सत्संग की जो संगत फैमिली संगत जी देखिए आज हम इसमें रह रह के हम एक दूसरे से अच्छी बातें सीखते हैं है ना। और कहीं ना कहीं सुधरने की कोशिश भी करते हैं, अपने आप को सुधारते हैं हम ले है ना। कोई गलत बात एक दूसरे को नहीं सिखाता है कम से कम यहाँ पे हम एक दूसरे से अच्छी बातें ही सीखते हैं। तो अनंतम सुखाना मेरे कृपा मुझे इतनी अच्छी संगत फैमिली ब्लेस करने को। और हमेशा से एक हस्बैंड के लिए भी मैं यही बस एक विश मांगती हूँ कि मेरे गुरुपा कि बाहर में इनके जो भी फ्रेंड लिस्ट है या जिसके साथ इनका उठना बैठना जो भी संगत है वो अच्छी रहती है ना मेरे गुरुपा। तो क्योंकि जैसे के साथ हम रहते हैं ना हमारी मेंटालिटी कुछ ना कुछ उस पर निर्भर होने लगती है। जितने ही हम वैसे लोगों के बीच में रहेंगे ना हम अच्छे भी रहते हैं तो धीरे धीरे उनका क्योंकि हम कहते हैं ना कि संत महात्मा वाला तो हमारा स्वभाव पहले से ऑलरेडी मालूम नहीं है। हमारे में कुछ मान लो कमी है तो हम वैसे के बीच में बैठेंगे तो हमारी नेचर और ज़्यादा वैसी बन जाती है संगत जी। तो उस चीज़ को हम तुरंत वैसे भी नेगेटिविटी तुरंत ग्रैब हम कर लेते हैं, पॉजिटिविटी को कहते हैं ना ग्रैब करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन गुरुपा की कृपा दृष्टि से संगत जी गुरुपा से मैं तो बस यही मांगती हूँ कि गुरुपा हम बाहर भी जाएं जिससे भी मिले वो आपकी मर्जी से ही मिले। आपकी मर्जी ना हो कोई इंसान अगर कैसा है नहीं है मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा हमें नहीं पता चलता है। पर ये आप ही ब्लेस करना हमें अच्छी फ्रेंड लिस्ट आप ही डालना देना मेरे गुरुपा। जहाँ जिससे भी मिले गुरुपा सिर्फ आपकी मर्जी से मिले गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और संगत जी देखिए मोबाइल की भी हैबिट जो है मोबाइल देखती है तो कहीं ना कहीं मैं गुरुपा से बात बोलती थी कि गुरुपा ये मोबाइल बहुत ज़्यादा देखती है, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखती है संगत जी। धीरे 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 संगत जी आज मेरे गुरुपा ने ना मुझे वो सारे क्लियर किए सारे मेरे जो घर के मतलब मेरे हैं कि देख वो संगत जी जब मुझसे गुरुपा पाठ करवाते थे चाहे कितनी भी लेट हो जाए मैं मान लो मैं सत्संग में भी बैठी हूँ सत्संग करवा रहे हैं मेरे से गुरुपा तो उस दौरान ना मान लो क्योंकि उसके अंदर भी वो नेगेटिविटी हावी थी संगत जी। उस उसके अंदर सॉरी संगत जी उसके अंदर भी क्योंकि नेगेटिविटी बहुत सारी हावी थी संगत जी। तो जो क्योंकि जानबूझ करके उसको भी बहुत कुछ दूर बैठे बैठे लोग उसको कहते हैं ना वो करवाने की कोशिश करते थे संगत जी। तो ये देखो वो मतलब मोबाइल में बिजी रहती थी ताकि वो ज़्यादा कोई नेगेटिव एक्टिविटी ना करे घर पे क्योंकि हमें तो पता नहीं होता है ना कि आ, ये क्या करने वाली है या क्या करेगी संगत जी। तो ये बात सच है कि बार बार अगर हम अरदास कर रहे हैं गुरु पास से क्योंकि वो बच्चे ने संगत जी 6 7 8 महीने वो बिल्कुल ही मोबाइल उसने छोड़ दिया था देखना और फिर से उसके बाद से वो देख रही है। तो गुरुपा ने बार बार मुझे बोला ये बात को बोलते थे कि तू चिंता मत करे मेरे बच्चे कि अगर ये भी है ना तो क्योंकि मुझे ना मेरे गुरुपा ने संगत जी एक ना सत्संग सुनाया था। उसमें ये था कि वो बच्चा जो था हो सकता था वो कुछ सुसाइड कर लेता या कुछ वो बहुत बुरे संगति में पड़ जाता, वो कुछ बुरा कर देता। तो इसलिए गुरुपा ने ना उसको वो ना ऐसा कर दिया कि चलो वो घर पे ही रहेगा ना, वो मोबाइल ही देखेगा ना, उसको लैपटॉप तक दिलवा दिया था ऐसे करके। तो गुरुपा ने इस तरीके से उसको गलत चीज़ करने से बचाया था कि सिर्फ मोबाइल ही तो देखेगा। तो ये चीज़ें गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया था संगत जी। और अभी उसके बाद जो भी यहाँ पे जो ये चीज़ें हुई संगत जी मेरे लाइफ में तब जाके मुझे समझाया मैं समझ में आ गया मुझे संगत जी कि हम बार बार अरदास कर रहे हैं कि गुरुपा ये मोबाइल बहुत देखती इसका मोबाइल आप क्यों नहीं छुड़ाते हो, ये तो आपकी ब्लेस्ड बच्ची है ना मेरे गुरुपा, हम सब तो आपके ब्लेस्ड बच्चे हैं।
तो क्यों नहीं कृपा संगत जी, फिर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो कोई गलत जायज़ माँग तो जायज़ माँग है, कोई तो है नहीं ऐसा चीज़ कि भाई मैं गलत माँग रही हूँ, कृपा नहीं देंगे। अगर कृपा फिर भी अगर वो ऐसा ना जी। और मैं एक बात मैं मानती हूँ कि वो जब मोबाइल देखती थी ना, तभी मैं बैठ के पाठ भी कर पाती थी, वो मुझे परेशान नहीं करती थी। मैं पाठ मुझसे कृपा करवाते थे संगत जी, सत्संग भी करवाते थे मेरे कृपा, सत्संग भी बैठ के करवाते थे, तो कृपा को मुझसे वो पाठ करवानी थी ताकि वो मुझे परेशान ना करे संगत जी। और दूसरी बात है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी थी कि वो घर में बहुत कुछ भी उठा के फेंक देती है, फोड़ देती है, मतलब बदमाशियों में वो मतलब, क्योंकि इसके दिमाग को इतना ज़्यादा समझ लो कि किसी और ने कंट्रोल करके मतलब रखने की कोशिश जो भी हुई थी संगत। तो गुरपा हमारे लाइफ में जो करते हैं ना, रियली बात है, हम समझ नहीं पाते संगत जी, बेहतर नहीं बेहतरीन ही करते। क्योंकि ठीक है, जब वो मोबाइल देख रही है तो बहुत कुछ वो सीखती भी, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि हमें वॉच आउट करने की ज़रूरत है कि बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। हमें बीच बीच में जैसे कि वो देखते हैं तो भाई नहीं बेटा, ये गंदी चीज़ को नहीं देखने का है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना, आप जो भी करते हो ना मेरे गुरुपा, अगर संगत जी बात सच है कि अगर हम बार बार उस चीज़ के लिए हम गुरुपा से बोल रहे हैं कि गुरुपा ये चीज़ें मान लो कि क्यों नहीं छुड़वा रहे मेरे गुरुपा, छुड़वा दीजिए मेरे गुरुपा, बहुत देख रही मेरे गुरुपा, उसके बाद आपके सामने वो सत्संग भी आ रहा है और उसके बाद भी वो मतलब ऐसा है, तो समझ लो कि इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर कारण है जो हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन एक ना एक दिन वो समझ में आ जाता है। तो अनंतम 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 कहना मेरी कृपा, क्योंकि जब भी वो मोबाइल छोड़ करके अगर वो ऐसे नॉर्मल होती थी ना, वो मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, इस हद तक था, वो अजीबोगरीब हरकत करने लगती थी। तो जो भी है मेरे गुरुपा, आप जो करते हो बेहतर नहीं बेहतरीन करते हो। अनंतम सुखाना जय मेरे गुरु जी, गुरुपा, नानक नाम शुक्राना चतीला गुरु तेरे जी, माने सब प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग 1 अगस्त 2025 और सुबह के 9:11 पर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जो आपके साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी गुरु जी के साथ जर्नी के बारे में तो पहले ही बता चुकी हूँ सभी को। पहले मैंने बहुत से सत्संग शेयर किए हैं। वैसे तो गुरु जी का हर वक्त और हर पल का शुक्राना है। उनका हर दिन बहुत से सत्संग होते रहते हैं। गुरु जी हमेशा हमारी खुशी का इतना ख्याल रखते हैं कि हमें कभी उदास या परेशान रहने ही नहीं देते। हमें इतनी शक्ति देते हैं कि हम किसी भी मुश्किल टाइम को अपने आसानी से पार कर लेते हैं। संगत जी, गुरु जी जानते हैं कि उनकी किस संगत को क्या चाहिए। अपनी हर संगत की पसंद और नापसंद के बारे में गुरुजी अच्छे से जानते हैं। जैसे अपनी बात करूं तो मुझे गुरुजी के सत्संग पर जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और लास्ट ईयर अप्रैल से मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ, यूट्यूब पर रेगुलर सत्संग सुनना और उनके सत्संग पर जाना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। कल की ही बात है कि मैं एक सत्संग पर गई। गुरुजी ने मुझे सत्संग पर बुलाया। 3 दिन पहले मुझे इस सत्संग का इनवाइट आया था किसी के थ्रू। और संगत जी, मुझे जब इनवाइट आता है तो मुझे इंट्यूशन हो जाती है कि मुझे जाना है इस सत्संग पर, और गुरुजी सेम सत्संग पर ही मुझे बुलाते भी हैं। और इस सत्संग पर भी मैं गई। वहाँ 2 मंथ्स पहले भी जब सत्संग हुआ था तब लाइव सिंगिंग हुई थी और मैं अपने हस्बैंड और डॉटर के साथ गई थी। और अब की बार मेरे हस्बैंड की कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं और कुछ वो बिज़ी भी रहते हैं। सो मैंने अपने हमारे एरिया में कुछ संगत जो पर्सनल मतलब जाती हैं इकट्ठे होकर, तो मैंने उन संगत को बोला, एक में से एक संगत को बोला जो सब कुछ अरेंज करते हैं, तो उनसे बोला कॉल करके कि आप मुझे भी ले जाना जब आप जाएंगे। तो वो कहते नहीं, बारिश के पूरे चांसेस हैं दीदी, तो हम लोग ना शायद ही जाएँ, 3 से 5 बारिश हो रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप जाएंगे तो मुझे भी ले जाना। तो फिर शाम को मैंने अपना काम ख़त्म किया जल्दी से, 4 बजे उनकी कॉल आ रही है, आती हैं कि आप रेडी रहना, हम चलेंगे। तो मुझे तो पहले ही पूरा यकीन था, विश्वास था कि गुरुजी ने बुलाना तो है ही है। मुझे पूरी फीलिंग आ रही थी। और इन केस अगर मैंने सोचा नहीं जा पाएंगे तो काम फिनिश करके चलो बच्चों को स्टडी करवा लूँगी, कोई बात नहीं, फ्री हो काम फिर करके फ्री होकर बैठ जाएंगे, देख लेंगे घर का कुछ और काम कर लेंगे। फिर संगत जी हम जब गए, रास्ते में बहुत ही मज़ा आया। मैं संगत के साथ मतलब अपने अपने सत्संग को शेयर करते हुए गए हम लोग। गुरु जी की बातें मतलब इतनी करी हम सभी ने कि मज़ा ही आ गया। संगत से मतलब मुझे पता चला कि जिनके घर पर सत्संग था, जिनके घर हम जा रहे हैं, वो खुद ही सिंगिंग करते हैं। मतलब क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोच रही थी कि इनके घर इन्होंने सिंगर्स बुलाए हुए हैं और जो गा रहे हैं, मतलब शब्द और भजन गा रहे हैं।
पर मुझे इस बार ये चीज़ भी क्लियर करवाई गुरुजी ने कि ये सिंगिंग जो कर रहे हैं ये घर के फैमिली मेम्बर्स हैं जो वही आंटी जी हैं जो वही करती हैं। और संगत जी मुझे वहाँ जाकर पता चला कि कल सावन मंथ स्पेशल सत्संग था और जो सिंगिंग कर रहे थे वो एक भजन बोलने के बाद शिव जी का उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र बोला। कम से कम उन्होंने 25 बार तो बोला होगा और उसमें बहुत ही आनंद आया। और फिर उसके बाद उन्होंने शिव तांडव किया, गाया मतलब, और जिसके साथ संगत ने बहुत एंजॉय किया। जिसके टाइम मतलब लाइट्स को ऑफ कर दिया गया और जो रस और आनंद आया वहाँ उस टाइम शब्दों में कैसे बयान करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। उसे सुनते हुए बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हुई मैं गुरु जी के साथ। सभी संगत आनंद ले रही थी उस मतलब शिव तांडव का। उसके चलते हुए मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी आप हो ना, प्लीज़ मुझे दर्शन दो। मतलब ऐसे मैं भाव विभोर हो गई कि मेरा मन ऐसा हो गया कि गुरु जी आप प्लीज़ दर्शन दो मुझे किसी भी तरह, चाहे ड्रीम दर्शन दो, चाहे जैसे मर्जी, मुझे बस आपको मिलना है। तो मैं उनके दर्शन पाने को बेताब हो गई और फिर ऐसे एहसास हुआ कि गुरुजी मतलब किसी न किसी रूप में दर्शन ज़रूर देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है उन पर। ऐसे सत्संग के चलते हुए ही ना हम जब हमें मतलब जल प्रसाद और चाय प्रसाद वगैरह मिला, एट लास्ट क्या हुआ, मंत्र जाप और आरती हुई और आफ्टर आरती लंगर प्रसाद में हमें समोसा, मालपुआ, खीर, जो कि सावन में हर जगह हर कोई मतलब संगत को लंगर प्रसाद में ये चीज़ खिला रहे हैं क्योंकि महीना ही सावन का महीना है तो ये चीज़ फेमस है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होती हैं इसमें मटरी वगैरह ना, वो सब चीज़ें मिली हमें और हमने मतलब वो सब खाई और ब्लेसिंग्स ली गुरु जी के। इसी के बीच एक आंटी आती हैं और उन्होंने ना मतलब कुछ पॉकेट स्वरूप्स पकड़े हुए थे। वो रैंडम ही कुछ संगत को मतलब बांट रही थी, जैसे मानो जिस संगत को देने की गुरुजी उस आंटी को आज्ञा दे रहे होंगे ना, तो देते हैं, मतलब उन्हीं उन्हीं को वो बांट रही थी। मेरा ध्यान कहीं और था। जैसे ही उन आंटी को आते हुए मैंने मतलब देखा तो मुझे उन्होंने एक पॉकेट स्वरूप दिया और जो स्वरूप उसमें मुझे मिला गुरु जी का, वो स्वरूप मतलब मेरे पास पहले नहीं था और उस पर गुरु जी के ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी के साइन भी थे। वह स्वरूप मेरे पास पहले मतलब मुझे नहीं लगता मेरे पास है, अदरवाइज़ मेरे पास काफ़ी हैं पॉकेट स्वरूप्स, बट वो नहीं है, वो वाला मैंने देखा मेरे पास नहीं है। तो मेरे अंदर से बस शुक्राना के अलावा और कुछ भी नहीं निकला। बस शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मिनट में 1 मिनट में आपने कैसे, मैंने शिव तांडव के टाइम पे अंदर से मेरे मन में यही हुआ था कि आपके दर्शन करने हैं, आप किसी तरह मुझे दर्शन दें, ब्लेसिंग्स दें किसी तरह, है ना। तो इतने में ही मेरे को उस आंटी ने ब्लेसिंग्स दी। देखो गुरु जी की मर्ज़ी होती है, गुरु जी की मर्ज़ी के बिना तो हम जाते भी नहीं, है ना। और कैसे बुलाते हैं और फिर कैसे सुनते हैं हमारी छोटी से छोटी मतलब मन की कही बात ही कैसे सुन लेते हैं गुरु जी। सच में ये तो मिरेकल्स ही हैं हमारी लाइफ में जो हो रहे हैं गुरु जी से जुड़ने के बाद। सीरियसली हम ये भी कह सकते हैं कि गुरु जी की जो स्पेशल संगत है उन्हीं को उन्होंने बांटे। मैं तो हमेशा खुद को गुरु जी की स्पेशल संगत ही मानती हूँ। गुरु जी की बहुत ही लाडली बेटी हूँ मैं, मुझे पता है। गुरु जी मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैं ट्यूसडे से लेकर रेगुलर एक जगह अमृत वेला सत्संग अटेंड कर रही हूँ। संगत जी मैं कौन होती हूँ और करने वाले, गुरु जी ही करवा रहे हैं। तो आज मॉर्निंग में जब मैं अमृत वेला सत्संग पे गई तो मेरी एक्टिवा की कीज़ उसी में लगी रह गई और मैं और मेरा बेटा अंदर चले गए सत्संग में और माथा टेक कर जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला और उसे ग्रहण किया। और आफ्टर 10 मिनट्स मुझे गुरु जी ने ये ख्याल डाला मेरे मन में कि मेरी एक्टिवा की कीज़ शायद मेरी एक्टिवा में ही रह गई है क्योंकि मेरे पास तो थी ही नहीं और चलाकर मैं ही गई हूँ, तो मेरे बेटे के पास भी नहीं हो सकती थी। सो मैंने अपने बेटे की ओर देखा तो वो मतलब 15 साल का है वो। और फिर जब उसने मेरी ओर नहीं देखा तो मैं खुद बाहर जाकर जब देखने गई तो मेरी एक्टिवा की कीज़ उसी में लगी हुई थी। तो फिर मैंने बस गई, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और लॉक लगाया एक्टिवा को और फिर मैं अंदर आई और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया उनके सामने बैठकर। देखो कैसे गुरु जी हम हर वक्त हमारी और हमारी बिलोंगिंग्स की भी कितनी रक्षा करते हैं। इतने प्यारे हमारे गुरु जी कि उनका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। गुरु जी आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। हम सब तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं गुरु जी, इसी तरह हमारा ध्यान रखना गुरु जी। आप अपनी कृपा का हाथ हमारे सिर पर ऐसे ही बनाए रखना सदैव ही और अमृत वेला करवाते रहना गुरु जी, अमृत वेला करवाते रहना प्लीज़। अपनी सेवा सिमरन और सत्संग करवाते रहना गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को, हमारे परिवार और हमारे परिवार को, सभी को ब्लेस करना।
सरबत का भला करना गुरुजी। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम नमः शुक्राना गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी छत्तीसगढ़ से गीता अपने गुरुपा के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। बाबा जी हर प्रकार की गलतियों को क्षमा करें। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, बाबा जी की स्पेशल ब्लेसिंग आप दोनों को मिले। जय गुरु जी। सारे गुरु परिवार को बाबा जी की ब्लेसिंग हर पल मिलती रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं बाबा जी की मनी अपनी हर परेशानी में बाबा जी की ओर मन ही मन में अपनी बात बोलती रहती हूँ। तो एक मैसेज उन बाबा जी का आया है कि पुत्र हर बात पे हर वक्त पे तू मुझे ढूंढती रहती है और सोचती है कि मुझे नहीं पता कि तू परेशान है। चल अब नजर उठाकर देख और मुझे महसूस कर। मैं हर समय तेरे पास ही रहता हूँ। बस तू अपनी मुश्किल और परेशानियों के बीच मुझे नहीं देख पाती। अब से मेरा वादा है मेरी बच्ची, तू कभी खुद को अकेली नहीं पाएगी। तेरे पिता ने तेरा हाथ पकड़ लिया है। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। ये सच है बाबा जी। जब भी कोई परेशानी बच्चों की ओर से सुनने को मिलता है या अपने दाम्पत्य जीवन में कोई बात हो जाती है या कोई भी मैसेज के माध्यम से कुछ जो होने वाली घटनाओं की आशंका है, उन बातों को सोचकर मेरा पूरा ध्यान पूरी तरह से पूरा मन आपके चरणों में आपके शरण में चला जाता है कि बाबा अब क्या होगा आप जानो। और आप ही को मन ही मन में सचमुच में ढूंढती हूँ कि बाबा जी आप जहाँ भी हो आप संभाल लीजिए मेरे बच्चों की हर परेशानी को संभाल लीजिए। और जो भी आपने मैसेज दिया है उसको मैं सुन ली हूँ बाबा जी, या नहीं भी सुन पाई हूँ सत्संग को, तो बाबा जी आप तो कण कण में हैं, सारे ब्रह्मांड में हैं। आप हर तरह से किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को हर प्रकार संभालते हैं। आप मेरे बच्चों को भी संभालिए, सुरक्षित अपनी सुरक्षा कवच में सदा संभाल के रखना बाबा। या जो भी परेशानी या बीमारी की बात होती है तो अगर सत्संग सुन लेती हूँ, अहो भाग्य मानती हूँ बाबा आपका कि आप कुछ भी होने से पहले हमें सूचित कर देते हैं, उपाय बता देते हैं, सतर्क कर देते हैं, जल प्रसाद पीने को प्रेरित करते हैं और भी कुछ आयुर्वेदिक नुस्खा भी आप देते हैं बाबा जी। लेकिन अगर अपने किसी कारण से मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ तो आप ही के स्वरूप में अर्जी करती हूँ बाबा मुझे माफ करो और आप ही संभालो, आप ही हम सबको हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करो बाबा। इस तरह से आपने जो भी मैसेज दिया है एकदम अक्षरशः सही है बाबा, क्योंकि अब तो बाबा परमात्मा हो, आप तो ब्रह्मांड के मालिक हो। आपकी नजर से हम या पूरा संसार छुप नहीं सकता, कोई भी क्रिया कोई भी कार्य छुप नहीं सकता, किसी के मन की बात छुप नहीं सकती बाबा। आप तो कण कण में समाये, आप तो अंतरात्मा में विराजमान है, तो आप घर के मंदिर में विराजमान है, हर जगह विराजमान है, आप सब कुछ जानते हैं बाबा। इसीलिए तो आपसे प्रार्थना है कि बाबा जी हर गलतियों को क्षमा करें और जो भी मैं नहीं सुन पाती हूँ या कम सुन पाती हूँ तो उसके लिए भी क्षमा करें। पर पूर्णतः अपने चरण शरण में पूरे परिवार को, मेरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को संभालने के लिए कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। बाबा जी
संगत जी, बेटी, बाबा जी का अगला टेलीपैथी मैसेज है। बेटी, आज सत्संग सिर्फ तुम्हारे लिए है। सत्संग सुन पुत्र, ये जो गतिविधियां तेरे उन अपनों की ही है जिन पर तू आज भी आंख बंद करके भरोसा करके बैठी है। आज अब सपने में आकर मैं तेरे परिवार की सारी बीमारी का इलाज करने आया हूँ। ये कष्ट तेरे पूरे परिवार पर हमला कर सकता है। जा, मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद के साथ तुम्हें यह वीडियो फॉलो करना है और शेयर करना है संगत परिवार पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो परम पिता हैं, संसार का हर बच्चा आपका बच्चा है बाबा जी। तो आपने बाबा जी हमारे मन की पीड़ा को, जो हम अपने घर में ही, घर के लोगों के साथ ही नहीं बोल सकते, ऐसे कुछ अपने कहे जाने वाले कुछ हैं, कुछ आसपास के लोग हैं, कुछ रिश्तेदारी हैं बाबा जी, जिनके बारे में हम आपस में भी चर्चा नहीं कर सकते। या यूं कहूँ तो मैं तो सब कुछ बाबा जी आप ही के चरणों में सौंपती हूँ कि आप जो भी बताते हैं जानकारी के लिए जान लेती हूँ। सतर्कता के लिए बहुत जरूरी जानना बाबा जी, ताकि हम उनसे अपने दूरी बना लें और अपने परिवार को भी दूरी बनाए रखने के लिए सचेत कर दें। लेकिन संभालना तो आप ही को है बाबा, आप ही संभालते हैं। हाँ, हमसे ये गलती होती है कि हम अ, सही माने सच्चे इंसान को समझ नहीं पाते और गलत इंसान को सच्चा समझ के दिल की बात बता देते हैं, वही हमसे गलती होती है बाबा। और हम तो अब मैं तो टोटली बंद कर दी हूँ, बच्चों को भी मना कर दी हूँ। लेकिन मेरे अ, पति अंकल, पता नहीं वो अपने आप को अब ऐसा करने से रोक पाते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानती बाबा जी। आप ही संभालो पूरे परिवार को, आप ही हर गलत बातों से हमेशा सावधान रखना बाबा जी। और जो भी गलतियां हो चुकी थी उनके लिए क्षमा बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, एक शुक्राना ये है कि मेरे बच्चे घर आए थे, तो हम बच्चों सहित हम पास के एक डैम है वहाँ अ, थोड़े से आनंद लेने के लिए, नौका विहार का आनंद लेने के लिए गए थे। तो जब नाव में हम पूरे जो उन लोग सावधानी पूर्वक बेल्ट वगैरह सब कवर जो देते हैं, कवच ही समझिए, उसको पहन के बैठ तो गए हैं। मैं अपने बच्चों के साथ बैठी थी और जब नाव में सवार हुए तो मन ही मन गुरुपा को याद करते हुए जय गुरु जी संभालना गुरु जी, जय गुरु जी संभालना गुरु जी बोलते हुए, और नदी के जल को जय गंगा मैया सुरक्षित रखना ऐसे बोलते हुए हम नौका में विहार करते हुए आनंदित तो हो रहे थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनके उमंग को देखते हुए वह जो नाविक था वो इतना मतलब नाव को आड़ा तिरछा ऊपर नीचे करे जा रहा था, तो मेरी तो मैंने सांसें अटक गई और मैं मन ही मन बाबा जी बचाइए, बाबा जी बचाइए, बाबा जी इसको सब बुद्धि दीजिए कि ये आड़ा तिरछा ना चलाए, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। ऐसे 2 मिनट तक बोलती रही। फिर वह स्वतः ही तो फिर सतर्क हुआ और सीधा चलाने लगा। और तब मुझे मतलब कि मेरी जान पे जान आई। मैं जानती हूँ वो ऐसा गलत कुछ भी नहीं हुआ होता है, क्योंकि हम तो घर से ही बाबा जी को साथ लेके गए थे और बाबा जी तो हर पल हमारे साथ रहते हैं। लेकिन मन में उसके नटखट जो नाविक था, ज़्यादा उम्र का था भी नहीं, उन बच्चों के चुहलबाजी में मस्त होकर वह नाव को उन लोग को खुशी देने के लिए चला रहा था। लेकिन मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी ना, इतना नाव का आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे होना, इधर उधर दौड़ना। तो कृपा जी ही पूरी तरह से उस नाविक को मतलब कि नाविक के हाथ से मतलब सही ड्राइव कराए और हम सही जगह पर पहुंच गए, किनारे पर, तट नदी तट पर पहुंच कर हम सही सलामत घर आ गए। बच्चे तो डरे भी थे और उल्लास में भी थे, लेकिन बाबा जी आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और सबको सही सलामत घर पहुंचा दिए। अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। ऐसे ही
हर पल हम सब संगत परिवार पर, पूरे परिवार के बच्चों पर और आपके जितने भी निरीह बच्चे हैं संसार के, हर बच्चों का कल्याण करते रहिए बाबा जी। आपके चरणों में हम सब नतमस्तक हैं, समर्पित हैं। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि धन्यवाद, कोटि-कोटि शुक्राना। ऐसे ही और भी सत्संग हैं, वो अगले सत्संग में मैं शेयर करना चाहूँगी। अभी के लिए मैं अपने मुख पर अपने अ वाणी पर विराम करना चाहूँगी। 2 लाइन के गुनगुनाते हुए बाबा जी के चरणों में। बाबा तेरे चरणों में संसार सारा है, बाबा तेरी चरणों में परिवार हमारा है। बाबा तेरे चरणों में, बाबा तेरे चरणों में जीवन हमारा है। बाबा तेरे चरणों में, बाबा तेरे चरणों में, बाबा तेरे चरणों में चारों धाम सारा है। बाबा तेरे चरणों में परिवार हमारा है। बाबा तेरे चरणों में संसार सारा है। जय बाबा जी, जय बाबा जी। अब मंत्र बोलते हुए वाणी पर विराम लगाती हूँ। बाबा जी गलतियों को क्षमा करें, अंकल आंटी जी और मेरी स्पेशल गुरुपा गलतियों को क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी क्षमा करें, मैं असल में जल्दी में भूल गई हूँ। आज मैं 2 अगस्त को संध्या बेला 5:30 में यह शुक्राना सत्संग बाबा जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। 2 अगस्त शनिवार का दिन और संध्या बेला 5:30 बजा हुआ है और ये मैं शुरुआत में बोलना भूल गई। सॉरी अंकल आंटी जी, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा।